गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते। तो हमारे कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को पास वो चाकू लेके आ रहा था और विंग पैनिक कर रहा था। तो अचानक से वहाँ पे जगह पे कोई धमाका होता है और सारी चीज़ें टूट रही थी। तो ना वहाँ पे वो सारे लोग ना बहुत डर गए थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि उन्होंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से तय कर दी थी और सारी चीज़ें बहुत बंद थी और बहुत मजबूत थी। और वो मतलब एकदम क्या बोलते हैं, माटी के अंदर था। तो ये सब चीज़ें टूटने की कैसी आवाज़ आ रही थी और वहाँ पे 4 अल्फाज आ रहे थे। सारी चीज़ों को, सारे लोगों को सिर्फ मतलब आँखों से जिला दे रहे थे। उन्हें लगा था कि उनके पास इतनी पावर है कि वो लेंस के साथ अभी डायरेक्टली मतलब एक बोलते हैं ना, एक वॉर स्टार्ट कर सकते हैं। तो ना वहाँ पे ना लेंसन ना अपने ओमेगा को वहाँ पे लेटा हुआ दिखता है और उसके सामने चाकू लेके एक इंसान को खड़ा हुआ दिखता है। तो ना वो घूर के देख रहा था। तो ना उसके जो इंसान वहाँ पे खड़ा हुआ था ना, तो अचानक से उसको जलन महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी ना जल रही है, एकदम पिघल रही है। तो ना लेंसन जब ये कर रहा था तो ना अचानक से विंग की नज़र उस आदमी के पर पड़ती है कि वो आदमी मतलब गल रहा है। ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर किसी ने एसिड फेंक दिया है और अभी भी फेंक ही रहा है। तो ना विंग अपनी आंखें ना एकदम बंद कर देता है और वो वहाँ पे ना सब लोगों की सिर्फ चीखें नज़र आ रही थी, चीखें और चीखें और कुछ भी नहीं। तो ना वहाँ पे लंच चैन विंग के एक साइड आता है, तो दूसरी तरफ लैनकुरन और मास्टर लैन, और एक साइड भी लैंसन। लैंसन अपने ओमेगा को छुड़ाता है और मास्टर लैनकुरन ने और लंच चैन ने सबको मार दिया था, सिर्फ सिवाय 2-3 लोगों को, दो के उन लोगों को भी ऐसा ही मतलब ट्रीट किया था कि वो ना कुछ कर पाए ना कुछ सह पाए। तो ना वहाँ पे ना वो सारी चीज़ें वो कर रहे थे। करने के बाद ना विंग ना लैंसन की बाहों में था और ना विंग ना मतलब अपना चेहरा विंग लैंसन की नेक पे छुपा दिया था उसने। उसे बहुत डर लग रहा था और लैंसन ये समझ रहा था कि ऑब्वियसली अगर वो भी डर गया था कि जब विंग पैनिक करके उससे स्माइलिंग करके बोल रहा था कि वो लोग हमारे बेबी को हर्ट करने वाले हैं, तो विंग लैंसन भी बहुत पागल हो गया था। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही हर्टफुल चीज़ें थी। तो ना वहाँ पे ना विंग ना लैंसन की बाहों में छुप जाता है। तो वहाँ पे मास्टर लेन आ गया आता है और वो दोनों लोगों के पास जाता है। वो दोनों ही हटते हैं उन सारी चीज़ों का। बोलता है कि तुम लोगों को मैंने कितनी बार समझाया, लेकिन समझ नहीं आया शायद। और इस बार कोई गलती नहीं, इस बार कोई माफ़ी नहीं। ह्यूमैनिटी के भर में सबसे पहले खुद को बचाना चाहिए। हर धर्म में बताया गया है, सबसे पहले खुद को बचाओ, फिर लोगों को बचाने के लिए जाओ। अगर तुम्हारे ऊपर पहले कोई वार करता है फिर तुम वह वार करते हो तो वो जायज़ है, कोई भी गलत नहीं होगा। पहले तुम लोगों ने मुझ पे वार किया था ना, तो चलो तुम लोगों को ही इन सारी चीज़ों का भुगतान करना पड़ेगा। ऐसा बोल के मास्टर लैन बोलते अपने आदमियों को कमांड देते, ऐसे ब्लैक मैजिक करने वालों को, परफॉर्म करने वालों को ढूंढो और ज़िंदा जला दो। और कोई भी अगर ब्लैक मैजिक करते हुए पकड़ा जाएगा, उसकी सज़ाए मौत है। तो ना वो लोगों ने घूर के देखा और मतलब विंग ने अपने कानों को अपने हाथ से बंद कर लिया था और बोल रहा था मुझे ये सारी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, मुझे घर जाना है। तो ना लैंसन बोलते हैं हम जाएंगे। तो ना वो सारे लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। हाँ, विंग को वो हर्ट नहीं कर पाए, लेकिन विंग के दिल में वो ना वो डर, एक डर होता है ना कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता, अगर मेरे बच्चे को किसी ने हार्म कर दिया होता तो क्या होता, क्या होता उसका। मतलब वो ना मतलब कैसे वो ये सारी चीज़ें हैंडल कर पाता, वो अपने अपने बच्चे को कैसे खो देता। नहीं, ये सारी चीज़ें सोच के तो उसको ना डर लग गया था। तो ना लैंसन बोलता है शांत हो जाओ, कुछ नहीं होता, मैं हूँ ना, एवरीथिंग गोना बी अ राइट प्लेसेस। प्लीज़ खुद को ऐसे मतलब ऐसे प्रिटेंड मत करो, बहुत तकलीफ़ होती है। तो ना वहाँ पे लैंसन विंग को लेके मैंशन जाता है। फिर मैडम लैन
विंग को टोटली चेकअप कर दिया है कि उसके अंदर कोई भी क्या मतलब ब्लैक मैजिक को प्रयोग किया गया। तो ना वहाँ पे ना देखते हैं नहीं किया गया। और बेबी को भी अच्छे से एग्जामिन करके सारी चीज़ों को करके तो ना वहाँ पे मैडम लर्न ना विंग को बोल रही थी कि अभी तुम सो जाओ। तो विंग ना बोलता है नहीं मुझे नींद नहीं आती, मुझे डर लग रहा है, आप मेरे साथ रहो ना। तो ना वहाँ पे ना मैडम लर्न बोलती है मैं यहाँ पे रह के कुछ नहीं कर पाऊँगी, तुम्हारा अल्फ़ा अगर यहाँ पे रहेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है उसे भेजो, वो गधा कहाँ पे है। तो ना वहाँ पे ना लैंसन और उसके डैड, उसका भाई, उसका अंकल बात कर रहे थे। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है और लैंसन को बोलती है तिम में तुम्हारा ओमेगा बुला रहा है। तो बोलता है क्या। वो ना थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, उसे ये बिल्कुल भी मैंने एक्सपेक्टेड नहीं था कि विंग उसे बुलाएगा। तो ना वो ना भाग भाग के जाता है। तो जाके देखते हैं विंग वहाँ पे लेटा हुआ है। तो ना वहाँ पे ना विंग लेटा हुआ था और विंग बहुत गुस्से में था। तो वो ना वो लैंसन को अपने पास बुलाता है। तो लैंसन को एक थप्पड़ मार के बोलता है तुम यहाँ पे नहीं रह सकते थे, कहाँ पे चले जाते हो किसी और ओमेगा के पास। हाँ। तो ना विंग लैंसन बोलता है नहीं मैं तो पापा के साथ, अंकल के साथ, भाई के साथ बात कर रहा था और कुछ मतलब कुछ लॉस पे परिवर्तन करने पड़ेंगे तो वो सारी चीज़ों पे ही बात करें, मतलब रूल्स पे। तो ना वहाँ पे ना किंग बोलता है तो बाद में नहीं कर सकते तुम। तो बोलता है हाँ कर सकता हूँ, लेकिन तुम ही तो हो कि तुम्हें मुझे मेरा शक्ल तक नहीं देखना होता है, तो इसीलिए। तो बोलते है तुम अपना मुंह बंद रखो वरना मैं तुम्हें एक घूसा मारूंगी अभी। तो ना भी लैंसन ना एकदम चुप हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि उसे पता है कि उसका ओमेगा भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया है। वो नहीं चाहता कि वो अपने ओमेगा को गुस्सा दिलाए। अभी वो ऐसे एफर्ट में नहीं है कि उसका ओमेगा गुस्सा हो गया तो कैसे क्या हो जाएगा, ज़िंदगी ही बदल डाली। तो ना ऐसा वो सोच रहा था। तो ना विंग ना लैंसन को बोलता है कि लेटो यहाँ पे। तो ना विंग लैंसन ना लेट जाता है। फिर ना वो बोलता है मुझे डर लग रहा है। तो ना लैंसन क्या करता है, वो अपने पास ना विंग को लेता है, उसे हक कर देता है, उसे हक करके बोलता है इट्स ओके, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ। तो बोलता है मुझे तुम्हारे रहते भी डर ही लगता है, तुम भी क्या कि मॉन्स्टर ही तो हो। तो नवीन लैंसन बोलता है ये गलत बात है। तो बोलता है क्या गलत बात है। तो बोलते हैं तुम मुझे बुला के मेरे इंसल्ट कर रहे हो। तो बोलते हैं हाँ मैं करूँगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो लैंसन बोलता है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें जो मन करे वो करो। तो बोलता है विंग बोलता है मैं वही करूँगा। तो ना विंग और लैंसन ऐसे बात, मतलब विंग लैंसन से ऐसे बात कर रहा था और लैंसन उसको पैम्पर कर रहा था। तो ना ऐसी चीज़ें ही बातें हो रही थी। विंग ना मतलब धीरे धीरे सो जाता है लैंसन की बाहों में। मैडम ने बोला था कि विंग को बहुत डर लग रहा है, जाओ उसके पास रहो, अभी तुम्हारा ये वक्त है। अगर तुम विंग के भी पास रहे तो विंग तुम्हें अपने से दूर नहीं करेगा। तो ना वहाँ पे लैंसन तो भाग भाग के आया था, उसने अपने अंकल से, भाई से, पापा से कोई भी बात नहीं की थी, वो तो भाग भाग के आया था। तो वहाँ पे मास्टर लैन बोलते हैं क्या मेरा कोई स्कोप नहीं है। तो मैडम लैन बोलते नहीं। तो बोलते प्लीज़ अभी ग्रैंडफादर बनने वाले हैं, ग्रैंड मदर बनने वाले, प्लीज़ अकेला नहीं रहा जाता, प्लीज़ सब लोगों के ओमेगा से। तो ना वहाँ पे ना शिचन की तरफ मैडम लैन देखती है, शिचन तुम्हारा ओमेगा कहाँ पे है। तो ना शिचन बोलता है मॉम मैं। तो बोलते उसे लाओ, तुम ऐसे डर नहीं सकते, अगर उसे अपने पास नहीं रखोगे फिर अगर कुछ हो जाता है फिर खुद को माफ़ कर पाओगे। तो ना वहाँ पे मास्टर लैन बोलते तुम्हारा ओमेगा है। तो ना लैंस शिचन अपना सर नीचे कर लेते हैं। तो ना वहाँ पे मास्टर लैन बोलते मैंने तुम्हें कितनी बार बताया था, बात की थी इस बारे में कि अगर तुम्हारा कोई ओमेगा होता है तो उसे तुरंत ही अपने पास लाओ। तो ये वहाँ पे लैन शिचन बोलते हैं लेकिन डैड वो ही नहीं आना चाहता। तो बोलते मतलब क्यों। तो बोलते क्योंकि उसे डर लगता है। तो बोलते डर लगता है किससे। तो बोलते किसी से नहीं, मतलब वो नहीं आना चाहता,
उसे किंग क्वीन नहीं बनना, उसे अपने लाइफ को बहुत ही आराम से और पीसफुली बिताना है। उसे ये महल शान शौकत अच्छी नहीं लगती, वो इन सारी चीज़ों में बंद के नहीं रहना चाहता, एक खुले परिंदे की तरह उड़ना चाहता है। तो बोलते हैं वो कौन है? तो बोलते हैं नी मिंगजू के छोटे भाई ने हुसैन। तो बोलता है क्या मतलब उसने तुम्हें ये बोला? तो बोलता है हाँ, उसने मुझे बोला है कि हाँ मैं आपका ओमेगा हूँ, आपका फुल्ली राइट है मुझ पे, लेकिन फिर भी मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे ये सारी चीज़ें माननी नहीं है, मुझे क्वीन नहीं बनना। मुझे पता है कि क्वीन बनूंगा और मेरी ज़िंदगी यहीं पे रुक जाएगी, ना मैं खुद कुछ कर पाऊंगा ना आप कुछ कर पाएंगे, तो हम लोगों का मिलना शायद नहीं होगा। मैं एक उड़ता परिंदा हूँ, मैं उड़ना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो ना वहाँ पे मैडम मास्टर लैन बोलते हैं तो फिर लेन से बात करो, अपना पोजीशन उसे दे दो। तो बोलते बात ही तो कर रहा हूँ और आपको दिख नहीं रहा है कि लेन की ज़िंदगी में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है डैड। तो बोलते हैं हाँ, मेरी और तुम लोगों की किस्मत ही सेम है, हमारे ओमेगास हमारे साथ ही नहीं रहना चाहते। तो नॉलन कुरन की तरफ देखते और एक खूनी मारते और ये तो अपने ओमेगा को छुपा के रखता है। तो बोलते रखूँ तो ना तो क्या करूँ, तो अगर मैं यहाँ पे लाऊंगा तो मेरा ओमेगा भी मुझे छोड़ के चला जाएगा, आप लोगों से पहले मेरा ओमेगा मुझे छोड़ के चला जाएगा। आप लोगों का ओमेगा तो फिर भी मान जाएगा कि आप लोग मना भी सकते हो, लेकिन मेरा ओमेगा मुझे तो उंगलियों पे नचाता है। तो बोलते हैं क्या? तो बोलते हैं हाँ। तो ना वहाँ पे ना लैन कुरन अपने मतलब हाथों को खिला के बोलते हैं आपको नहीं पता मुझे कितनी ज़्यादा टॉर्चर करती है वो। तो बोलते हैं उसका नाम क्या है? तो ना वहाँ पे ना वो बोलते विशु। तो बोलते विशु? तो बोलते हाँ हाँ वो मेरी ओमेगा है। तो बोलते वो तो मेरी बीवी से भी ज़्यादा खतरनाक है, वो तो मेरी बीवी तो फिर भी मुझे माफ़ कर देगी, तो तुम्हारी बीवी बिल्कुल नहीं करेगी। लन मास्टर लन ऐसा बोल के हंसते। तो मैडम लन ना उसकी तरफ देखती है तो बोलते देखो तुम तो फिर भी मेरी आंखों के सामने मतलब आई हो, लेकिन वो विशु उसको तो उसके आसपास भी ये लन कुरन को आने नहीं देगा। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन बोलते मुझे विशु के मैं जानती हूँ विशु के बारे में, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग ना बहुत ही ज़्यादा ना मतलब वो सो रहा था, तो लैंसन उसको सुला के आता है और लैंसन अपने डैड से अपने भाई से बातें कर रहा था। तो वहाँ पे ना लैंसन ना विंग को बोलना चाहता था कि विंग आई एम सॉरी। तो ना विंग बोलता है मुझे तो तुम से बात करनी है। तो ना लैंसन बोलता है मुझे बात करने दो ना पहले। तो ना वो घुटनों में आके बोलते हैं आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, चलो ना पहली तरह शुरुआत करते हैं। तो वहाँ पे ना विंग बोलता है अच्छा ठीक है। तो ना फिर भी माफ़ कर दो माफ़ कर दो, लैंसन बोल रहा था। तो विंग उसे मतलब गौर से देखता है। तो ना लैंसन ये यकीन नहीं कर पा रहा था कि विंग ने उसे अच्छा ठीक है बोला, उसे लगा कि नहीं उसने नहीं बोल दिया। तो फिर भी वो ना फिर विंग को मनाने की कोशिश कर रहा है। तो ना अचानक से लैंसन के दिमाग में मतलब बचता है कि विंग मान गया। तो ना विंग की तरफ वो मतलब अपनी ब्राइट स्माइल से देखता है, और जब अपने अल्फ़ा को ऐसी ब्राइटली स्माइल करते हुए देखता है तो ना उसका नेक्स्ट लेवल का खुशी होता है। तो ना वहाँ पे ना विंग ना बोलता है जी ठीक है चलो न्यू शुरुआत करते हैं। तो बोलते थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, यू आर द ग्रेट, तुम दुनिया के सबसे 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 अच्छे ओमेगा हो। तो बोलते हैं हाँ मैं हूँ, मुझे पता है, आई नो वेरी वेल अबाउट माई सेल्फ। तो बोलते हैं आई नो आई नो आई नो आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें कितनी ज़्यादा तकलीफ हुई है। तो वहाँ पे ना लैंसन बोलता है हाँ मुझे पता है आई एम सॉरी। तो ऐसा ही ना वो दोनों ही मतलब मान जाते हैं, और वहाँ पे मैडम लैन भी मान चुकी थी और मास्टर लैन को भी। तो ना वहाँ पे ना विंग और लैंसन ना बातें कर रहे थे और गार्डन में बैठ के खा रहे थे। तो वहाँ पे ना लैन को शिचन आते और विंग के साथ बात करना चाहते थे। तो ना विंग बोलता है क्या हुआ गुग्गा,
तो बोलता है विंग लन शिजन बोलता है मुझे तुमसे कुछ मांगना है, क्या तुम दोगे? तो बोलता है क्या आपको क्या चाहिए गगा? अब तो क्वीन किंग है, तो आपको क्या मना कोई कर सकता है? तो ना शिजन अपना सर कर नीचे करके बोलता है मुझे ये किंग की पोजीशन नहीं चाहिए। लैंसन को मनाओ ना ये किंग की पोजीशन को लेने के लिए और तुम क्वीन की पोजीशन ले लो। तो विंग ना कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है क्यों गगा, ये तो आपकी है ना, ये बड़ी बेटी की हक है और आप लैंसन को देना चाहते हो, क्यों? तो बोलता है क्योंकि मेरा ओमेगा क्वीन नहीं बनना चाहता, मेरा ओमेगा घूमना चाहता है पूरी दुनिया मेरे साथ, लेकिन मेरा ओमेगा ने मुझे बोल दिया अगर मुझे किंग बन के रहना है तो वो मेरे साथ नहीं रहेगा, वो मुझे रिजेक्ट कर देगा। तो ना विंग ना शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या? तो बोलता है हाँ प्लीज़ भाई, प्लीज़ प्लीज़ विंग आई, प्लीज़ मेरी मदद करो। तो विंग बोलता है लैंसन की तरफ देखता है और बोलता है गगा की मदद करो। तो ना लैंसन बोलता है नहीं, मुझे तुम्हारे साथ एक नॉर्मल लाइफ जीनी है, मुझे किंग नहीं बनना। तो ना वहाँ पे ना मास्टर लैन बोलते हैं लैन कुरैन तुम कुछ दिनों के लिए संभाल लो। तो ना लैन कुरैन बोलते हैं आपको क्या लगता है आप मैं सिंगल हूँ, मैं भी तो डबल हूँ। तो ना वहाँ पे लैन कुरैन बोलते हैं मास्टर लैन बोलते हैं तुम और मैं संभालेंगे, उन दोनों को अभी अपने पार्टनर्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो वहाँ पे लैन कुरैन बोलते हैं हमें करना चाहिए, हम कब मर जाते हैं हमें नहीं पता। तो ना वहाँ पे लैन कुरैन को एक बीट पे कोनी मार के मास्टर लैन बोलते हैं चुप रहो गधाई। तो बोलता है हम लोग सारी चीज़ें संभालेंगे, तुम अपनी एंजॉय करो। तो ना वहाँ पे बीइंग बोलता है अब चिंता मत कीजिए काका, लैंसन संभाल लेगा। तो ना वहाँ पे ना लैंसन पाउट बनाता है, बोलते है बीइंग। तो बोलता है चुप रहो। तो वहाँ पे मास्टर लैन बोलता है मैंने सही किया ना अब बेबी। तो मैडम लैन बोलते तुम भी चुप रहो, गधे कहीं के दादा बनने वाले हो और फिर भी मन का रंग मतलब इतना ज़्यादा ही बचपना नहीं गया। मतलब ऐसा बोल के वो दोनों ही ना मतलब अपने अम्मी गर्ल्स को परेशान करते हैं। तो मैडम लैन बोलती है कि लैन शिचन को कि उसके ओमेगा को बुलाया जाए। तो उसका ओमेगा को बुलाने की बात सुन के भी लैन शिचन मतलब वो मतलब न्यूसन के पत्र भेज देते हैं, न्यूसन आता है। तो न्यूसन ना बहुत ही ज़्यादा ही नर्वस था। तो वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है इसकी है सब ठीक है, चलो तुम और मेरी बेटी के लिए बहुत ही अच्छे हो। तो ऐसे ही दिन बीतते जाते लैन शिचैन की और न्यू हसन की शादी हो जाती है। न्यू हसन और लैन शिचैन हनीमून के लिए जगह जगह घूमने के लिए निकल गए थे और लैन का और विंग का बहुत ही अच्छा चल रहा था। विंग अभी 6 मंथ्स प्रेग्नेंट था, मतलब विंग को हर कोई बहुत पैम्पर कर रहा था और वहाँ पे लैन कुरैन का भी ओमेगा आ गया था, वेंशिंग आ गई थी। तो ना वेंशिंग ना विंग को बहुत प्यार करती थी, वेंशिंग की कोई औलाद नहीं थी तो विंग को ना वो अपनी औलाद की तरह ही प्यार करती थी, उसके लिए हर एक चीज़ करती थी। विंग को बहुत ज़्यादा ही खाना खिलाती थी, मतलब लैन मैडम लैन और वेंशिंग बहुत ही ज़्यादा ही विंग का ध्यान रखती थी। लैंसन भी ध्यान रखता था, लैंसन अपने डैड और अंकल की सारी चीज़ों में मदद भी करता था। वो सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे तो अचानक से एक ओमेगा के विंग के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था। तो वहाँ पे लैंसन ना जस्ट उसको भाप आ गया था, उसको मतलब सिक्स सेंस आ गया था कि वो उसके ओमेगा के ऊपर कोई मतलब क्या बोलते हैं हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर उसके ओमेगा के ऊपर कोई हम करने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियसली वो उसको रोकेगा ही ना, उसको रोकना ही पड़ेगा। तो विंग ने मतलब लैंसन ने विंग को बचा लिया। तो ना वहाँ पे लैन कुरैन ने उस ओमेगा को पकड़ लिया और उसको धक्का देके बोला क्यों? तो बोलते क्यों नहीं, तुम लोगों ने मेरे अल्फा को मार दिया, मुझसे दूर कर दिया। तो ना वो लोग कंफ्यूज थे, उन लोगों ने कब उसके अल्फा को मार दिया। तो ना उसका नाम लेता है जिंग। तो बोलता है
मिलन कुरन बोलते उसने मेरे फैमिली के ऊपर पहले वार किया था। हमने पहले जाके नहीं किसी का सर काटा, पहले लोगों ने हमें उंगली किया है, फिर मारा है हमने। फिर ना उस ओमेगा को भी मार दिया जाता है, क्योंकि अगर वो लोग उसे छोड़ देंगे तो वो फिर से आएगी विंग को हल करने के लिए। तो ऐसे भी दिन बीतते जाते, विंग ने लेंसन को बहुत परेशान किया है। उसे ये खाना है, नहीं खाना है, वो उसे वहाँ जाना है, नहीं जाना है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। लेंसन ने जितना उसको मारा था उससे ज़्यादा तो विंग ने उसको इन महीनों में बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया था। लेकिन लेंसन परेशान नहीं हो रहा था, वो अपने ओमेगा के लिए हर एक चीज़ अपने मन से ही कर रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे 7 महीना होता है, तो वहाँ पे बेबी शावर रखा जाता है 7 महीने में। तो ना बेबी शावर के वक्त विंग को बहुत सारी गिफ्ट्स, चीज़ें, मतलब ब्लेसिंग्स मिल रही थी। तो सब लोग ना बहुत ज़्यादा खुश भी थे। वहाँ पे लैन शिचैन भी आए थे अपने पार्टनर्स के साथ। तो वहाँ पे ना लैन शिचैन मतलब नी हुसैन भी 1 मंथ प्रेग्नेंट हो गया था। तो ना नी हुसैन ने लैन शिचैन को बहुत डांटा था, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें क्यों, वाई नहीं, मतलब बहुत डांटा था। लेकिन उसे अभी क्या करना है, अभी उसे आराम करना पड़ेगा, वो ट्रैवल नहीं कर सकता। तो उसे मतलब घर लौटना पड़ा। और लैन हुसैन लैन शिचैन को हर रोज़ डांटता इस बारे में। तो बेबी शावर हो रहा था, बेबी मतलब बीइंग बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल लग रहा था। और लैन शिचैन ने पूरे तरीके से ही वी लैनसन को वो गद्दी दे दी थी, और नी हुसैन ने ही बोला था। तो नी हुसैन और ये बीइंग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। तो ना वहाँ पे ना बीइंग का बेबी डिलीवरी का वक्त हो जाता है, और लैनसन इतना ज़्यादा टेंस था ना, वो ना चाहता था कि ऑपरेशन थिएटर को तोड़ के अंदर चला जाए, लेकिन फिर भी मतलब वो नहीं कर सकता। तो ना वो मतलब 2 घंटे के बाद बेबी की रोने की आवाज़ आती है, छोटे छोटे, मतलब बहुत ही स्मॉल स्मॉल आवाज़ आती है, ज़्यादा ज़ोर से बेबी नहीं रो रहा था। तो 15 मिनट के बाद मतलब नर्स बेबी को लेके बाहर आती है, और लैनसन भाग के नर्स की तरफ जाता है और बोलता है मेरी वाइफ। तो बोलते किंग, वो आपकी वाइफ बहुत अच्छी है, हमारी क्वीन बहुत अच्छी है, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं है, वो अच्छी है। उनका मतलब इम्यूनिटी सिस्टम, मतलब मैडम लैन ने बहुत ज़्यादा ही उसके ऊपर मतलब काम किया था, और विंग को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें दी थी। तो इसीलिए ना विंग अभी बहुत ही अच्छा एक बोलते हैं ना, बहुत ही अच्छी एक पोजीशन में था। तो इसीलिए उसको और बेबी को कुछ नहीं हुआ था। और लैनसन बहुत डर रहा था कि विंग को कुछ हो ना जाए, विंग को कुछ हो ना जाए, वरना वो सहन नहीं कर पाएगा। वो अपने विंग को बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता है। वो ऐसे ही तो अपने विंग को अपने से अलग थोड़ी ना कर सकता है। तो ना ऐसे विंग को एक बेबी अल्फ़ा बॉय होता है, और सब लोग बहुत खुश होते हैं, उसका नाम लैन शुजी रखा जाता है। तो विंग और लैनसन बहुत खुश थे। विंग को हॉस्पिटल से घर डिस्चार्ज किया जाता है। विंग का हर एक काम लैनसन खुद कर रहा था, और मैडम लैन और लैनशी बेबी को ध्यान रख रही थी। तो ना विंग ना बहुत ज़्यादा खुश था। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं, और लैनशू जी 6 मंथ का हुआ था तभी नी हुसैन का भी एक बेबी गर्ल होती है, जिसका नाम मतलब लैन शी रखा जाता है, और उसका नाम मतलब वो एक ओमेगा थी। तो ना मैडम लैन बहुत ज़्यादा खुश थी अपने बच्चों के साथ, और बहुत ही ज़्यादा ही एक हैप्पी मोमेंट इंजॉय कर रही थी। तो अचानक से किसी ने आके लैन शी जुई और लैन शी के ऊपर हमला कर दिया था, क्योंकि वो गार्डन में खेल रहे दूसरे के साथ, हमला कर दिया था। तो ना लैन शुजुई ने अपनी ताकत को इस्तेमाल करके अपनी सिस्टर को बचाया। वो बहुत छोटा था, मतलब 8 महीने का, तभी से वो अपने सबको कर पाता है। तो सब लोग बहुत मतलब शॉक गए थे, क्योंकि वो उसे सारी लोगों का लैन शिचेन, लैन कुरैन, मास्टर लैन, लैन ई, लैन जन, अपने सिस्टर का ताकत मिला था। तो वो सब लोग बहुत खुश थे, और नेक्स्ट किंग कितना ज़्यादा अच्छा हो सकता है वो सब लोगों को पता चल गया था कि वो प्रोटेक्ट करने के लिए सक्षम है। तो ऐसे ही और लैंजन और वीइंग बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। तो ऐसे ही ये कहानी ख़त्म होती है। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ गाइस
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके लिए मैं न्यू स्टोरी बहुत जल्द लाऊँगी और मैं रोज़ फ़ैन फ़िक्शन डालती हूँ, रोज़ देखा करो, मेरे बाकी के फ़ैन फ़िक्शन देख लिया करो। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय।